जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 23 हो गया। तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं, ये तो या तो फिर एक से कटेंगी, एक से विभाजित होंगी, या तो फिर अपनी स्वयं संख्या से। सपोज करिए आप यहाँ पर 5 को ले लीजिए, ठीक है ना। तो 5 को या तो फिर हम लोग एक से डिवाइड कर सकते हैं कि एक कम एक, एक पंजे 5 हो सकता है, ठीक है ना। या तो फिर 5 खुद अपने 5 के टेबल में ही आएगा, 5 के पहाड़े में ही आएगा, और किसी के भी पहाड़े में 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। या तो ये एक के पहाड़े में आ सकता है 5, या तो फिर खुद अपने पहाड़े में 5 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अगर हम लोग 7 नंबर को लेते हैं तो इसमें देखिए 7 भी कैसा नंबर है, 7 या तो फिर एक में आएगा, एक के पहाड़े में आएगा, या तो फिर खुद 7 अपने पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, जो केवल एक के पहाड़े में आएंगी या तो फिर खुद अपने पहाड़े में आती, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। फिर 5 देखिए, जो संख्या एक के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो एक से कट जाएंगी, एक से भी कट जाएंगी, और साथ साथ अन्य पहाड़ों से भी कट जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आती है 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। फिर उसके बाद कौन सी संख्या हो गई, 12 हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। आप सपोज करिए 12 नंबर लीजिए, ठीक है ना। तो 12 कैसे संख्या है, 12 एक के टेबल में भी आ जाएगा, यानी कि एक के पहाड़े में आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 को अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो ये 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा, फिर ये 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये अपने पहाड़े में भी आ जाएगा। साथ साथ 3 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो मतलब भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से भी कट जाएंगी और साथ साथ और भी दूसरी संख्याओं से कट जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर 6 देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार 9 लिखकर बनाई जाती है, ठीक है ना। यूपी डीएलएड में ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि 9 को 4 बार लिख देना है, ठीक है ना। इसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बार 9 को लिख देना है। तो ऐसे करके आपका आंसर 2 नंबर आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर 7 नंबर पॉइंट देखिए, 7 नंबर है छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए एक के आगे शेष शून्य लिखकर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि आप सपोज करिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोग को लिखनी है, ठीक। तो आपको सबसे पहले 1 लिख देना है